हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मकान क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज में आगे हम चलते हैं बेटा, और एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज आपके सामने है थर्ड क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था ना, इसका जस्ट कन्वर्स है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जो चीज़ आपको गिवन थी वो प्रूफ करनी, वो इसमें प्रूफ करनी है, और जो उसमें प्रूफ करनी थी वो इसमें गिवन है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हमें डायग्राम नहीं दे रखा होता है और हमें डायग्राम बनाना होता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो इसमें आपको क्या बोला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो आपको यहीं रुक जाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक, ये आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये हो गया ABCD। क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है, A B C और D, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है, P Q R and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो देखो AB का मिड पॉइंट है P, तो ये हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया P। BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। ठीक है, तो P Q R S क्या हो गए, AB BC CD और DA के मिड पॉइंट हो गए। आगे बोला सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। इसका मतलब आपको क्या करना है कि PQRS को ज्वाइन कर देना है आपस में। तो जैसे ही आपने इनको ज्वाइन किया, ये P को Q से मिलाया, Q को R से मिलाया, R को S से मिलाया और S को P से मिला दिया, तो अब हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा, PQRS। आपको प्रूव करना है कि PQRS क्या होगा बेटा, एक रोम्बस होगा। ध्यान करो, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ABCD रोम्बस दिया हुआ था, PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना था। यहाँ पर आपको ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है और PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो रोम्बस होता है वो एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम होता है। बस पैरेललोग्राम में एक कंडीशन एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, और वो क्या जुड़ जाती है कि उसकी एडजेसेंट जो साइड होती हैं, यानी जो आसन्न भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट साइड, वो कैसी हो जाती है बेटा, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो, जैसे आप इसकी कोई भी दो आसन्न भुजाओं को, जैसे मान लो PQ और SP, ये दोनों को, या फिर PQ और RQ, या फिर RQ और SR, या फिर SR और SP, कोई भी दो भुजाओं को आप इक्वल प्रूफ कर दो एडजेसेंट को, तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी एक डायगोनल बना दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसका एक डायगोनल बना देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बना दिया AC, तो ये मैंने AC इसका एक डायगोनल बना दिया। अब जैसे ही मैंने बोला कि AC इसका डायगोनल है, अब आपके सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से, ABC ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ACD ये वाला ट्रायंगल। सेम प्रोसेस रहेगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो पहले ABC में MPT लगाएंगे, उससे PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC और PQ पैरेलल टू हाफ ऑफ AC मिलेगा। उसके बाद में ACD इसमें MPT लगाएंगे, तो उससे SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC मिल जाएगा, SR पैरेलल टू AC मिल जाएगा। बस वहां से ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा गिवन में आ जाएगा कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है बेटा, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। उसके बाद में PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। क्लियर है, ये आपको गिवन है। उसके बाद में टू प्रूफ, तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है कि PQRS इज अ रोम्बस। ये आपको प्रूफ करना है कि PQRS क्या होगा, एक रोम्बस होगा। अब बात आती है प्रूफ की। तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो तो बेटा प्रूफ होता है। ठीक है, तो प्रूफ में देखें कि सबसे पहले आप किसी भी एक ट्रायंगल को, जैसे या तो ACD या ABC, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो। तो जैसे मान लो मैं ले लेता हूं कि इन ट्रायंगल ABC। अब ABC में देखो P AB का और Q BC का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides AB and BC respectively. Therefore by MPT PQ equals to, या ऐसे लिख लो, PQ पैरेलल टू AC and PQ equals to
हाफ ऑफ AC, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? जैसे हमने ABC में MPT लगाई, सिमिलरली ACD में भी MPT लगा देंगे। तो आगे लिख सकते हैं कि अगेन इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में देखो R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। देखो पहले R लिया है तो R किसका है? CD का। साइड्स CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो आगे लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाई MPT से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? MPT से लिख सकते हैं कि SR इक्वल्स टू, या ऐसे लिख लो, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो यहाँ से PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब PQ पैरेलल टू SR। सिमिलरली PQ हाफ ऑफ AC है, SR भी हाफ ऑफ AC है, तो हम कह सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? SR हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल्स टू SR। अब आप देख पा रहे हो कि PQ इक्वल्स टू SR आ गया, PQ पैरेलल टू SR आ गया, यानी PQRS जो क्वाड्रिलेटरल था उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई। इसका मतलब PQRS क्या बन गया बेटा? एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं कि हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ही PQRS पैरेललोग्राम आया, अब मुझे इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे? हम एक और डायगोनल ड्रॉ करते हैं, कौन सा? BD। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था कि कोई सी भी एक साइड ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने जस्ट अभी प्रूफ किया था कि PQ इक्वल्स टू क्या है बेटा? PQ इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ ऑफ AC। देखो अभी समझ लेना, मैं इधर इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको। देखो हमने प्रूफ किया था कि PQ इक्वल्स टू क्या है बेटा? हाफ ऑफ AC है। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल में MPT लगाना चाहूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। भाई SP और BD, SP किसका भी हाफ होगा? BD के, और पैरेलल भी होगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, ये क्या दिया हुआ है आपको? ABCD क्या है? रेक्टेंगल है, और आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से मैंने कहा AC इक्वल्स टू BD। AC इक्वल्स टू BD। अब आप इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो तीन इक्वेशन मैंने दिए हैं, इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान से समझो। SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। अब मान लो मैं यहां से रख दूं BD की जगह क्या रख दूं? AC। जैसे मान लो यहां से देखो, आपको पता है BD इक्वल्स टू क्या है? AC। तो मैंने यहां से BD की जगह क्या रख दिया बेटा? AC रख दिया। ठीक है, तो SP इक्वल्स टू क्या आ गया? हाफ ऑफ AC। सिमिलरली PQ इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ AC है। तो इसका मतलब यहां से दोनों से मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं कि SP इक्वल्स टू क्या है? PQ। भाई तो हमें प्रूफ करना था SP इक्वल्स टू PQ। तो मैंने, हमारे पास ये तीन इक्वेशन। क्लियर? यानी पहले तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें ट्रायंगल ABD में MPT यूज करनी है और वहां से हमें लिखना है SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी लगा के और आगे कंटिन्यू करना है इसे। ठीक है, तो मैं इधर से थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हमें मिल पाए। ठीक है, देखो पहले तो इतना जो स्पेस है इसमें लिखते हैं, उसके बाद में आगे इरेज करता हूं मैं। देखो अगेन इन ट्रायंगल ABD देखो ABD में P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DA respectively. Hence by MPT SP equals to half of BD and SP parallel to BD। इसको दे दिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब देखो SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD आ गया। उसके बाद में देखो ये तो SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD ये तो आ गया। उसके बाद में AC इक्वल्स टू
सॉरी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो अब हमें जो अगला इक्वेशन लिखना है वो कौन सा लिखना है सॉरी अगला इक्वेशन हमें लिखना है ए सी इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि दोनों डायगोनल भी कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो अब मैं इधर से इरेज कर देता हूं। मैं एक्चुअली में ये चाह रहा था कि चारों ही इक्वेशन इरेज ना हो ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इरेज करता हूं। तो देखो आगे हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के डायगोनल तो बेटा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो कौन कौन सी करनी है बेटा, एक तो इक्वेशन 3 है और एक है इक्वेशन 1 और एक है इक्वेशन 4, ये तीनों को यूज करना है। तो देखो आपको यहां से पी क्यू इक्वल्स टू हम लिखेंगे तो खैर डायरेक्ट, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। देखो पी क्यू इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। अब ए सी की जगह आपको यहां से क्या रख देना है बेटा, बी डी रख देना है। पी क्यू की ए सी की जगह आपने क्या रखा, बी डी। तो अब देखो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। जैसे ही पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी हुआ, इक्वेशन 3 क्या है, एस पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। तो इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, एस पी। यही तो हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो हम यहां तो डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि नाउ वाई इक्वेशन 1, 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि एस पी इक्वल्स टू पी क्यू, क्लियर है। यही हमें प्रूफ करना था, कि एस पी इक्वल्स टू पी क्यू, बिकॉज देखो पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को हमने प्रूफ कर दिया इक्वल। तो जैसे इसको एडजेसेंट साइड को प्रूफ किया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी मैं अभी लिखूंगा, लेकिन आप ये समझ लो, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो आपको एक इक्वेशन तो दी हुई थी कि चलो मैं इससे थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ ताकि समझाने के लिए और स्पेस मुझे मिल जाए, ठीक है। देखो हम केवल इन 3 इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन थी कि पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, एक इक्वेशन तो ये थी। दूसरी इक्वेशन थी एस पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, और तीसरी इक्वेशन थी ए सी इक्वल्स टू बी डी। अब आपको क्या करना है कि या तो इस ए सी की जगह पर यहाँ से बी डी रख दो या फिर इस बी डी की जगह पर यहाँ से ए सी रख दो, कोई भी एक को चेंज कर दो। सपोज आप ए सी को चेंज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, क्लियर है। अब जैसे ही आपने AC की जगह BD रखा, अब आप देखो ये हाफ ऑफ BD है, यहाँ हाफ ऑफ BD है, तो ये PQ के इक्वल है, ये SP के इक्वल है। इट मींस क्या आ गया, PQ इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, SP। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ किया तो अब हम क्या कह सकते हैं, बेटा कि पैरेललोग्राम PQRS की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, और जैसे ही एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस adjacent side of parallelogram PQRS are equal, therefore PQRS is a rhombus, हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि PQRS क्या होगा बेटा, रोम्बस होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसा ये क्वेश्चन सेकंड था वैसा ये क्वेश्चन थर्ड था, क्लियर है। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो बार बार बोलने की बेटा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता है कि उमाकांत आंसर को बोलने की आदत नहीं है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यहाँ से कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन पढ़ाने का बेटा तभी मिलेगा, क्लियर है। जब हमें ये लगता है कि कम स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो फिर नो डाउट हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ाने का, क्लियर है। तो वैसे भी आदत नहीं है ना कम स्टूडेंट को पढ़ाने की। चलिए, तो यही मुझे कहना था, और इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन ले लूँगा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।